हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो कि एक लो विक स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे इस तरह की कंडीशन के लिए सीखने वाले हैं जहाँ पे अगर हमारा विक्स पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो हमें कोई भी इशू ना हो, हमें एक यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका देखने को मिले। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे, ठीक है? और इसके एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे और सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पूरा ए टू जेड यहाँ पे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कंडीशंस भी थोड़े से ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे हमारा विक्स जो है काफ़ी हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर हमें स्ट्रैटेजी समझनी है, एग्जांपल को समझना है, तो हम एक कोई भी रैंडम एग्जांपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। रीसेंट वाली सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो मैं 8 अगस्त वाला एग्जांपल सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो है हमारी 10 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब स्ट्रैटेजी को किस तरह से क्रिएट करना है वो हम समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमारे विक्स लो है, ठीक है, तो हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। हमें एक वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा विक्स बढ़ना स्टार्ट करता है तो हमें इतना इशू यहाँ पे ना हो, क्योंकि विक्स ऑलरेडी लो है तो विक्स का ड्रॉप होने के चांसेस थोड़े से रेयर होते हैं, ठीक है। बढ़ने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बट क्या विक्स और ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विक्स थोड़ा और भी हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मेजोरिटी केसेस में भी क्या देखने को मिलता है, विक्स हमारा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो हम स्ट्रैटेजी को दो तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। या तो हम कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर हम पुट कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एट द मनी का रीसेंट वाली एक्सपायरी का, ठीक है, कॉल को सेल कर देना है और एट द मनी का ही नेक्स्ट एक्सपायरी का हम यहाँ पे कॉल जो है इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे हम आते हैं, हम एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं रिसेंट वाली एक्सपायरी है 14 अगस्त वाली, तो यहाँ पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ और नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 21 अगस्त वाली जो एक्सपायरी है उसको यहाँ पे एट द मनी का कॉल जो है उसको हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ग्रीक्स के अंदर आते हैं और ग्रीक्स के अंदर जब हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा वेगा जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप लोविक्स के लिए स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे आपको यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा वेगा जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव रहे, ठीक है। अच्छा, बाकी की अगर हम चीज़ें देखते हैं तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखो, ये एक लोड के अंदर हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, ठीक है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम रेंज की बात करें तो 0.8% के आसपास का हमें मिडल से यहाँ तक का रेंज देखने को मिल रहा है और मिडल से यहाँ तक का जो रेंज जो है वो हमें 1.2% के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रेंज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट रेंज है। एडजस्टमेंट कब करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो हमारा सेलिंग वाला लेग है, जो कि हमारा रीसेंट एक्सपायरी वाला लेग है, उसके हमें डेल्टा पे ध्यान देना है। अगर आप देखेंगे तो हमने कहाँ पे डाला हुआ है, एट द मनी पे डाला हुआ है और एट द मनी का डेल्टा कितना होता है, 0.5 के आसपास, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा बढ़ के 0.75 हो जाता है, या तो हम तब एडजस्टमेंट करेंगे, या घट के 0.25 हो जाता है, या फिर हम तब एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो हमारा सेलिंग वाला लेग है इसके डेल्टा पे फोकस करना है। अगर बढ़ के 0.75 हो जाए तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर घट के 0.25 हो जाए तब हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले, ठीक है। अगर हमारा ब्रेक इवन टच हो जाता है किसी तरफ तो भी हम अपने एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। थोड़ा सा क्या करना है यहाँ पे, आपको ध्यान लगा के सभी चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, 2-2 घंटे करके, और सभी चीज़ों को समझते हैं। अभी अगर आप देखोगे मार्केट थोड़ा में नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है और हमारा यहाँ का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.7%। कोई इशू नहीं, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखोगे मार्केट और नीचे की तरफ गया है और डेल्टा में तो इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन हमारा जो ब्रेक इवन बचा हुआ है कितना बचा हुआ है, 0.5%। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे मार्केट रिवर्स होके मिडल में आ चुका है एकदम, ठीक है। और अगर आप डेल्टा देखेंगे, डेल्टा के अंदर भी इतना कुछ यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो मार्केट हमें यहाँ पे, पहले मार्केट नीचे की तरफ गया और अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हमारा डेल्टा कितना हो चुका है, 0.73, ठीक है। यानी कि 0.73 हमारा डेल्टा हो चुका है। 0.75 के आसपास हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा सा और आगे की तरफ जाए तो ये बढ़ के हमें इतना भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं।
अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। देखो एक हमें डिसेंट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करना, अगर आपको एक्सपायरी से पहले-पहले एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है, तो आप उसको लेके भी यहाँ पे निकल सकते हैं, प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं। हम थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू नहीं है, हमारा डेल्टा कितना हो चुका है 0.72, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे अब डेल्टा देखो कितना हो चुका है 0.74, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल्टा कितना हो चुका है हमारा 0.8 के आसपास, ठीक है? तो जैसे कि हमने समझा था, अगर हमारा डेल्टा या तो 0.75 से ज़्यादा हो जाए या फिर 0.25 से कम हो जाए, तब हम अपने एडजस्टमेंट को करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया था, एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट किया हुआ था, ठीक है? और मार्केट क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ जाता है, तो एक ही चीज़ होगी, जो हमारा एट द मनी वाला लेग है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एट द मनी से हमें आईटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है? अगर ऐसा बन रहा है, ऐसा कंडीशन बन रहा है, जहाँ पे हमारा एट द मनी वाला लेग आईटीएम में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और स्प्रेड क्रिएट करेंगे, एक और कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करेंगे कॉल के साइड के अंदर ही, ठीक है? कॉल साइड के अंदर ही, अगर हमारा सेलिंग वाला लेग जो है, वो यहाँ पे आईटीएम में चला गया, ठीक है? अगर वो यहाँ पे इस तरफ बढ़ रहा होता, नीचे की तरफ बढ़ रहा होता, तो हम क्या करते, तो हमारा एडजस्टमेंट जो था वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता, थोड़ा-सा अलग हो जाता। वो वाला एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको समझाऊँगा। अभी पहले इतना समझते हैं। देखो कितना एट द मनी से हमारा जो लेग है, सेलिंग वाला लेग, कितना आइटम के अंदर गया हुआ है, 150 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का, यानी कि ओटीएम के अंदर जाके एक और कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट कर देते। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके सेम स्ट्राइक को हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारा इस तरफ का जो रेंज है, जिस तरफ मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ का जो रेंज है, वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। ये एडजस्टमेंट हमने कब किया, जब हमारा मार्केट जो है, हमने एक कॉल का एडजस्टमेंट को क्रिएट किया, और हमारा मार्केट जो है, हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाता, पुट साइड के ब्रेक की तरफ जाता, इस तरफ जाता, तो एडजस्टमेंट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता। वो एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? देखिए अभी तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। हमने क्या किया वैसे, अगर जनरली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हमने कॉल कैलेंडर स्प्रेड को डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड में क्रिएट कर दिया। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है? एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं। अगर इसको हम ईओडी कर दें, तो हमारा मार्केट जो है, हमें यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है? तो आपको ज़रूरी नहीं कि एक्सपायरी पे यहाँ पे वेट करना है और एक्सपायरी तक जाना ही जाना है। कैलेंडर्स के अंदर आपको पता ही है, मार्जिन के बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी कम कर दिए, ठीक है? तो अगर आपको एक्सपायरी से पहले-पहले एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो आप प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा, अभी एक एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट सीखा। अभी यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लेते हैं अगर हमने एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट किया और मार्केट हमारे यहाँ पे पुट साइड के ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसको भी यहाँ पे हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ऑप्शन सेलिंग को मास्टर करने पे ध्यान दे रहे होते हैं। और इस वेबिनार के अंदर हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ पे फ़ोकस करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं, और उसके बाद हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैं डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का अगर क्लियर फंडा यहाँ पे बताऊँ, तो अगर आपने व्यू को ढंग से डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया, क्रिएट कर लिया, तो आपका जो मेजर काम है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर, वो आपको होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब व्यू क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। इसको ईज़ी करने के लिए हमने क्या किया है, वेबिनार के अंदर एक स्ट्रैटेजी ऐड किया जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू को समझने के लिए, व्यू को एनालाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीखते हैं। इससे आपका व्यू वाला जो पार्ट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर, वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊँ, देखो ये हमारा मंथली का डीएस 200 स्ट्रैटेजी है, ये भी एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। और ये वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, ये भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। इन दोनों के अंदर हम कंबाइन करके एसटीसीएम स्ट्रैटेजी को सीखते हैं और अपने व्यू को ईज़ी यहाँ पे कर लेते हैं एनालाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा ये वीकली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं, ठीक है? मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई जो है, दोनों अलग-अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग-अलग एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है? मंथली के लिए जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो बिल्कुल अलग है, और वीकली के लिए जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे हमें अलग देखने को मिलते हैं, और दोनों काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा।
ये हमारा वीकली का एरन कॉन्डोर है, ये हम सीखते हैं। उसके साथ में हमारा ये वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। आपने जब भी शॉर्ट स्ट्रैडल अगर देखे होगा तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ अनडिफाइंड रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे हमारा जो स्ट्रैटेजी उसको देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको लिमिटेड रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में इसके एडजस्टमेंट वगैरह हम सीखते हैं। एंड में हम अपना इंट्राडे का एक गैप स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जीरो एडजस्टमेंट वाला हमारा ये स्ट्रैटेजी रहता है। अब हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रो एडजस्टमेंट क्या है और इसके अंदर हम किस चीज़ों को सीखते हैं, किन चीज़ों को हम सोल्व कर रहे होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम मेजरली 3 बड़े ऑप्शन सेलिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर हो, चाहे नॉन डायरेक्शनल के अंदर हो, ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है रिवर्सल्स का प्रॉब्लम, क्योंकि रिवर्सल की वजह से हमें काफ़ी बड़े-बड़े डैमेज देखने को मिलते हैं। दूसरा है गैप अप, गैप डाउन का प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा है हमारा यहाँ पे हमारा वन साइड के अंदर कभी भी सडन मूवमेंट आ जाता है, तो उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो प्रो एडजस्टमेंट के अंदर ये 3 बड़े प्रॉब्लम जो है, इनको हम टैकल करना सीखते हैं, इनके कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इनके एडजस्टमेंट सीखते हैं। और जो हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, जो हम मेथड सीखते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी इम्प्रूव मेथड है, जो कि आपको यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे देखने को नहीं मिलते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 360 अप्रोच के साथ हम अपने एडजस्टमेंट को सीखते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, प्रो एडजस्टमेंट। प्रो एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, इन तीनों बड़ी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और इफ़ेक्टिव और अच्छे बेहतर मेथड्स को यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे सीखते हैं। तो ज़्यादातर स्ट्रैटेजी के अंदर हम सभी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट से नहीं सीखेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करना है वो सीखेंगे, प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे, जिसके अंदर हम 3 बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिस किसी को भी ऑप्शन सेलिंग का जो गेम है उसको और इम्प्रूव करना है, और एज यहाँ पे आपको हासिल करना है, तो आप वेबिनार के अंदर ज़रूर एनरोल करा सकते हैं। टोटल 4 सेशन होते हैं, चारों सेशन सैटरडे संडे को हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको कोई सेशन मिस भी हो जाता है तो आप यहाँ पे हमसे रिकॉर्डिंग की डिमांड कर सकते हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो वेबिनार बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं 1 अगस्त वाला, ये भी हमारे एक रिसेंट वाला वीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी जो मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा हूँ, वो कॉल कैलेंडर स्प्रेड ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो एट द मनी का मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ रिसेंट एक्सपायरी का, और नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके एट द मनी ही यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी की चीज़ अगर आप यहाँ पे समझेंगे, तो मिडल से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है हमारा, वो कितना है 0.8%, और मिडल से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो कितना है 1% के आसपास, ठीक है। ये एक लोड में कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आर आर रेशो में काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एडजस्टमेंट हम वैसे ही करेंगे, सेलिंग वाला जो लेग है इसका हमें डेल्टा देखना है। अगर डेल्टा बढ़ के 0.75 के आसपास हो जाता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर घट के 0.25 के आसपास हो जाए तो भी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन टच हो जाए किसी भी साइड में, तो भी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और सभी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मार्केट थोड़ा मैं नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप डेल्टा देखोगे कितना हो चुका है, सेलिंग लेग का 0.39, और यहाँ पे ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.7%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। और मार्केट वापस से रिवर्स होके मिडल वाले एरिया में आ चुका है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। डेल्टा कितना हो चुका है 0.39, और ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.6%। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मार्केट और नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, और ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.4%, और डेल्टा कितना बचा हुआ है 0.34। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हमें एक्सपायरी तक प्रॉपर वेट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे सेव करने पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरीज पे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे मार्जिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैलेंडर्स के अंदर जो मार्जिन बेनिफिट था एक्सपायरी पे जो मिलता था, वो हमें काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो, मार्केट और नीचे की तरफ आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला है हमें, हमारा जो डेल्टा है अप्रोक्स 0.25 के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या समझा था, अगर या तो कम हो जाए, कम होके 0.25 के आसपास आ जाए, या फिर बढ़ के 0.75 के आसपास डेल्टा हो जाए, तो हम अपने एडजस्टमेंट को करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्रिएट क्या किया था, यहाँ पे हमने कॉल कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है 0.3%।
हमने कॉल कैंडल स्प्रेड को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि पुट साइड के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है जहाँ पे मार्केट यहाँ पे पुट साइड के ब्रेक इवन की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा एट द मनी वाला लेग है वो हमें किस तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा? ओटीएम के अंदर। तो अगर इस तरह कंडीशन बनता है, ठीक है, चाहे आप कॉल कैंडल स्प्रेड क्रिएट करें या चाहे आप पुट कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करें, आपका अगर सेलिंग वाला जो लेग है वो एट द मनी से ओटीएम की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें ये देखना है वो कितना ओटीएम के अंदर गया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो एट द मनी से 150 पॉइंट ओटीएम के अंदर यहाँ पे गया हुआ है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपोजिट साइड में जाके, ठीक है, अपोजिट साइड में जाके, यानी कि अपोजिट साइड क्या हो गया हमारा? पुट साइड हो गया। पुट साइड में जाके 150 पॉइंट दूर पे यहाँ पे हम एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये कब करना है? जब यहाँ पे लेग जो है हमारा सेलिंग वाला लेग जो है वो ओटीएम में जाएगा, ये तभी करना। अगर आईटीएम में जाएगा तो हम सेम ही जगह पे अपनी कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। अब देखो 150 पॉइंट अंदर की तरफ गया हुआ है, तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको हम सेल करते हैं, और ये रिसेंट में हमने क्या है, नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके हम सेम स्ट्राइक को बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा जो रेंज है वो 0.3% से बढ़ के कितना हो गया यहाँ पे? 1% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो भी बैलेंस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने वापस से कॉल कैलेंडर स्प्रेड को डबल डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और इसका एडजस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट और फर्दर भी मूवमेंट दे सकता है आगे की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमें ब्रेक इवन का वेट करना है। अगर किसी भी साइड का हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा, हम पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके एक नया कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट कर देंगे। जब तक ब्रेक इवन टच नहीं होता तब तक हम कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे इसकी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर सकते हैं, और सभी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में आज की वीडियो में यहाँ पे समझने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सभी कॉन्सेप्ट को सीख लिया, चाहे यहाँ पे वो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे, ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। ठीक है, चाहे आप पुट कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करें, कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड थे जो हमने आज वीडियो में सीखे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर एनरोल कराने के लिए, तो वेबिनार के अंदर यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं, और आपको वो ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना है तो आप यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। टोटल 8 हम स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक एसटीसीएम स्ट्रैटेजी जो हम व्यू क्रिएट करने के लिए सीखते हैं, बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज सारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज है, और काफ़ी कुछ यहाँ पे हम वेबिनार के अंदर सीखेंगे जो आपने पहले नहीं सीखा होगा या फिर पहले इतना ध्यान नहीं दिया होगा, जिससे आपका जो मेथड है, जो एडजस्टमेंट करने के तरीके हैं, वो काफ़ी चेंजेस उनके अंदर आएगा और आपके एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।